ईद पर चांद की चोरी। ईद आने वाली थी और सभी लोग चांद के निकलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी इंतजार के बाद भी जब चांद नहीं निकला तो सभी उदास हो गए। किसी को नहीं पता था कि चांद कहाँ है। आखिर चांद के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए देखते हैं ईद पर चांद की चोरी। ईद का त्योहार नजदीक था। पूरे चांद नगर में रौनक थी। सिवैयों, मावों और खाने पीने की चीजों से बाजार भरे पड़े थे। औरतें, बच्चे सब खरीदारी कर रहे थे। भैया, वो हरी वाली चूड़ी दिखाना। ये लो बहन जी। औरत चूड़ी पहनकर देखती है। उसके साथ उसकी छोटी सी बेटी भी है। अम्मी, ये चूड़ी आपके शरारा सेट के साथ बहुत जचेगी, ये आप ले लो। और मेरे लिए वो गोल्डन कलर वाली चूड़ी ले लो। हाँ श्री, मैं ये हरी वाली और तेरे लिए लाल वाली दोनों चूड़ियां ले लेती हूँ। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लोग ईद के जश्न की तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नवाब साहब की हवेली में मातम छाया हुआ था। नवाब साहब को पैसों की कोई कमी नहीं थी। चांद नगर में रहने वाले सभी लोग अपनी जरूरतों पर नवाब साहब से ही मदद मांगने आया करते। लेकिन नवाब साहब और उनकी बेगम नगमा को एक ही बात का दुख था। उनका इकलौता बेटा हैदर जन्म से ही एक मंदबुद्धि बच्चा था। शुरू शुरू में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे हैदर बड़ा होने लगा उसकी हरकतें सामान्य बच्चों से बहुत अलग होने लगी। नवाब साहब ने बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए और बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैदर का मानसिक संतुलन धीरे धीरे और बिगड़ता जा रहा था। अब हैदर 5 साल का हो चुका था। बेगम, अपने इकलौते बेटे की यह हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। मेरा भी यही हाल है। जब भी मैं उसे देखती हूँ मेरा कलेजा फट जाता है। न जाने हमारे बाद उसका क्या होगा। अल्लाह ने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। तभी नवाब साहब का वफादार नौकर शमशेर वहां आता है और नवाब साहब से कहता है, मालिक, आपने सब जगह छोटे मालिक का इलाज करा लिया। देश विदेश के डॉक्टरों ने भी नाउम्मीदी ही दिखाई। अब मेरी एक छोटी सी गुजारिश मान लें। बोलो शमशेर। शहर के बाहर जंगलों में एक बहुत पहुंचे हुए फकीर आए हैं और वहीं अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। सुना है वो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक कर देते हैं। अब छोटे मालिक को लेकर वहां चलिए। अल्लाह ने चाहा तो इस बार आपकी ईद भी रोशन हो जाएगी। मुझसे आपकी और मालकिन की मायूसी देखी नहीं जाती। नहीं शमशेर, जब बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो एक फकीर क्या करेगा। वैसे भी मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। नवाब साहब तो वहां जाने को राजी ही नहीं थे, लेकिन मां का दिल कहाँ मानता। नगमा बेगम ने जैसे ही शमशेर की बात सुनी, वो नवाब साहब से फकीर के पास चलने की जिद करने लगी। चलिए ना, एक आखिरी कोशिश और कर लेते हैं, शायद हमारा हैदर ठीक हो जाए। मुझे हैदर के भविष्य की बहुत चिंता हो रही है। बेगम की जिद के आगे नवाब साहब झुक गए और फकीर के यहाँ चलने के लिए तैयार हो गए। मालिक, हमें आज रात ही वहां जाना होगा। वो फकीर दिन में किसी से नहीं मिलता। ठीक है, चलने की तैयारी करो। उसी रात नवाब साहब अपनी बेगम और अपने इकलौते बेटे हैदर को गाड़ी में लेकर फकीर के पास पहुंचे। शमशेर भी उन लोगों के साथ था। जब चारों फकीर की झोपड़ी में पहुंचे तो उन्हें देखते ही फकीर ने कहा, टोटका किया है, किसी रिश्तेदार ने टोटका किया है, बच्चे की जान को खतरा है। नवाब साहब की बेगम दौड़कर फकीर के पैरों पर गिर गई और रोते हुए बोली, किसने टोटका किया है? आप जल्दी उसका नाम बताइए। नाम जानकर अब कुछ नहीं हो सकता। जल्दी बच्चे का इलाज करना होगा, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। तो आप इलाज शुरू कीजिए बाबा, हम आपको पैसों में तौल देंगे। इसका इलाज साधारण नहीं है, इसे चांद का चूर्ण खिलाना होगा। चांद का चूर्ण? हाँ, चांद का चूर्ण। लेकिन चांद का चूर्ण कैसे मिलेगा बाबा? चांद तो आसमान में है। चांद की चोरी करनी होगी। चांद की चोरी की बात सुनकर सब हैरान रह गए। अब नवाब साहब से चुप नहीं रहा गया। लेकिन चांद की चोरी कैसे होगी और चांद की चोरी करेगा कौन? मैं करूंगा चांद की चोरी, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी आधी जायदाद चाहिए। आधी जायदाद? हाँ हाँ बाबा, आधी क्या, हम आपको अपनी पूरी जायदाद दे देंगे। आप बस हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। ये क्या कह रही हो बेगम? हमारे लिए हैदर से बढ़कर कुछ भी नहीं है, आप मान जाइए। बाबा ने आधी जायदाद ही तो मांगी है। बेगम के आगे नवाब साहब कुछ नहीं बोल पाए। बाबा, आप चांद की चोरी करेंगे कैसे? ईद से ठीक एक दिन पहले चांद की चोरी होगी और ईद वाले दिन बच्चे को चांद का चूर्ण खिलाना होगा, तभी बच्चा ठीक हो पाएगा।
बाबा 2 दिन बाद ही ईद है। मैं कल रात चांद की चोरी करूंगा, लेकिन उससे पहले 10 लाख रुपए मेरी झोपड़ी में पहुंचा देना। चांद तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनानी होगी, उसमें काफी खर्चा आएगा क्योंकि चांद बहुत दूर है। ठीक है बाबा, हम अभी आपके पास 10 लाख रुपए भिजवा देंगे। नवाब साहब को फकीर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन इकलौते बेटे के ठीक होने के लालच में शायद उनकी अक्ल पर भी पर्दा पड़ गया था। चारों घर आ गए और नवाब साहब ने नौकर शमशीर के हाथों फकीर के पास 10 लाख रुपए भिजवा दिए। दूसरे दिन उस फकीर ने एक कागज पर चांद की तस्वीर बनाई और उसे सामने रखकर जादू टोना करता रहा। रात हो गई, चांद भी निकल आया। सारे लोग खा पीकर सो गए। तभी वो फकीर अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और आसमान में चांद की ओर देखकर कुछ बुदबुदाने लगा, और तभी अचानक चांद बहुत छोटा होता गया। धीरे धीरे चांद सिकुड़कर एक बिंदी के जैसा छोटा हो गया और आसमान से गायब हो गया। उसके बाद जब वो फकीर अपनी झोपड़ी के अंदर आया तो उसने देखा कि जिस कागज के टुकड़े पर उसने चांद की तस्वीर बनाई थी, असली चांद भी उसी तस्वीर पर रखा हुआ था। फकीर ने असली चांद को झट से कागज की पुड़िया में बांध लिया और हंसते हुए बोला, मैंने चांद की चोरी कर ली, अब इसका चून बनाऊंगा। उस रात फकीर सो गया। अगली सुबह वो कागज की पुड़िया में चांद लेकर नवाब साहब के घर पहुंचा। नवाब साहब, मैंने चांद की चोरी कर ली है। अब परसों यानी ईद वाले दिन इसका चून बनाऊंगा और तब आप चांद का चून छोटे नवाब को खिला देना। तब तक इस चांद को अपनी हवेली में सुरक्षित रख लो। फकीर की बात सुनकर नवाब साहब की बेगम ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है कि अब उनका इकलौता बेटा हैदर ठीक हो जाएगा। नगमा बेगम फकीर के हाथ से चांद लेते हुए कहती है, हाँ हाँ बाबा, हम इस चांद को छिपा कर रख लेंगे और परसों इसे लेकर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। फकीर वहां से चला जाता है और नवाब साहब की बेगम नगमा चांद को छिपा कर रख देती है। उस रात सारा शहर ईद का चांद देखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन चांद तो दिखाई ही नहीं दिया। अरे सुलेमान भाई, आज ईद का चांद नहीं दिखाई दे रहा। कल हम ईद का त्योहार कैसे मनाएंगे? मैं भी वही देख रहा हूँ भाईजान, जाने चांद कहाँ छिप गया। आसमान में बादल भी नहीं है। सभी घरों में औरतें बच्चे टकटकी लगाए आसमान की तरफ निहारते रहे कि चांद दिख जाए। चांद कहीं नजर नहीं आ रहा। लग रहा है अल्लाह ताला हमसे नाराज है, इसीलिए चांद को हमसे छिपाकर कहीं दूर भेज दिया है। ना जाने ईद कैसे मनेगी। सभी लोग रात भर जागकर चांद का इंतजार करते रहे, लेकिन चांद नहीं निकला। निकलता भी कैसे? चांद तो चोरी हो चुका था। दूसरे दिन छोटे नवाब यानी हैदर ने अपनी माँ को चांद छिपाकर रखते हुए देख लिया था। हैदर ने उस कागज की पुड़िया को खोलकर उसमें से चांद निकाल लिया। चांद में से आ रही तेज रोशनी हैदर को बहुत अच्छी लग रही थी। वो छोटे से चांद को लेकर घर के तहखाने में चला गया और कोई खिलौना समझकर उससे खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद नवाब साहब की बेगम हैदर को ढूंढने लगी। हैदर, हैदर, अरे शमशेर, तुमने हैदर को देखा? हैदर कहीं नहीं मिल रहा और वो चांद भी अपनी जगह से गायब है। आज चांद और हैदर को लेकर फकीर बाबा के यहाँ जाना है। मालकिन, मैंने छोटे नवाब को कहीं नहीं देखा। इतने में नवाब साहब भी वहां आ गए। अरे बेगम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई और हैदर कहाँ है? फकीर बाबा के यहाँ नहीं चलना क्या? न तो हैदर कहीं दिखाई दे रहा है और न चांद। क्या गजब हो गया, दोनों को ढूंढो। पूरे घर में हैदर और चांद की तलाश होने लगी। हैदर की तलाश करते करते नगमा बेगम तहखाने के पास से गुजरने लगी तो उन्हें तहखाने से तेज रोशनी आती दिखाई दी। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? ये तो तहखाने से आ रही है। नगमा बेगम तहखाने में गई तो उन्होंने देखा कि हैदर चांद के साथ खेल रहा है। उन्होंने फौरन हैदर को अपनी गोद में उठा लिया और चांद को अपने हाथों में ले लिया। नगमा बेगम चांद और हैदर को लेकर तहखाने से बाहर आने लगी। इतनी देर में हैदर माँ के हाथों से चांद छीनने की कोशिश करने लगा। छीना झपटी में नगमा बेगम के हाथ से छूटकर चांद जमीन पर गिर गया। तब तक नगमा बेगम तहखाने से बाहर आंगन में आ चुकी थी। फिर क्या था, चांद फौरन आसमान की तरफ चला गया और बड़ा होकर अपनी जगह पर जाकर टिक गया। ये देखकर नगमा बेगम बहुत दुखी हो गई। तभी वहां नवाब साहब और शमशेर भी आ गए। चांद तो वापस आसमान में चला गया, हमारा हैदर अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, हैदर जरूर ठीक होगा। वो आवाज नवाब साहब के छोटे भाई इरफान की थी, जो अमेरिका में रहते थे और ईद मनाने के लिए घर आए थे। अरे इरफान, तुम? हाँ भाईजान, मैं हैदर को अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा और वहाँ उसका इलाज करवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो हमारा हैदर जरूर ठीक हो जाएगा। चांद के आसमान में आ जाने से चांद नगर के निवासी बहुत खुश थे, लेकिन फकीर बहुत हैरान हुआ। ये चांद आसमान में कैसे दिख रहा है? अगर इसकी रोशनी मुझ पर पड़ गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी।
खुद की चोरी किए जाने के कारण चांद बहुत गुस्से में था और चांद से निकलने वाली रोशनी आखिर फकीर पर पड़ी गई। फकीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। दरअसल उसे लकवा मार गया था। उसे उसके किए की सजा मिल गई थी। इधर चांद नगर में सबने चांद देखकर खुशी खुशी ईद का त्योहार मनाया। हैदर के ठीक होने की उम्मीद में नवाब साहब के घर भी ईद मनाई गई। ईद के बाद सभी लोग हैदर को लेकर अमेरिका चले गए, जहां इलाज के बाद हैदर पूरी तरह से ठीक हो गया और नवाब साहब की आधी प्रॉपर्टी भी बच गई। जैसे नवाब साहब की ईद रोशन हुई, वैसे ही आप सभी के लिए ईद का त्योहार ढेर सारी खुशियां लेकर आए। ईद मुबारक।